हेलो व्यूअर्स। घर बैठे ठेकेदार लोग 50,000 रुपये से लेकर के लाख रुपए प्रति माह या इससे ज़्यादा कैसे कमा सकते हैं, आइए आज अपन इस विषय पर चर्चा करते हैं। सज्जनों, एक कहावत है, मनी इज नॉट एवरीथिंग। धन सब कुछ नहीं है। मनी इज नॉट एवरीथिंग। धन सब कुछ नहीं है, मगर इसके आगे भी लिखा हुआ है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। और मैं कहता हूं कि इस बट समथिंग के साथ आदमी को बहुत कुछ समझना चाहिए। धन सब कुछ नहीं है, मगर कुछ है। तो ये कुछ है, इसके लिए कमाना कोई बुरी बात नहीं है। यदि आप एक ठेकेदार हैं तो आज मैं आपको बताता हूं कि यदि आप तजुर्बेदार ठेकेदार हैं, बुजुर्ग ठेकेदार हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह घर बैठे 50,000 से रुपयों से लेकर के 1 लाख रुपए तक प्रति माह कैसे कमा सकते हैं। सज्जनों, जीवन की डगर पे आपने 50 साल पूरे किए हैं, 60 साल पूरे किए हैं या ज़्यादा किए हैं, उनमें बहुत सी ठोकरें मिली हैं आपको, और उस ठोकरों ने एक एक ठोकर ने आपको बहुत से तजुर्बे दिए हैं। उन्हीं तजुर्बों में आप जिस सब्जेक्ट में माहिर हैं, जिस काम में माहिर हैं, जिस जॉब में माहिर हैं, उसकी कंसल्टेंसी बिजनेस करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लोगों को ज़रूरत है आपकी राय की, लोगों को ज़रूरत है आपकी शिक्षा की, लोगों को ज़रूरत है आपसे कंसल्ट करने की, और उस कंसल्टेशन की फीस आप लेकर के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यदि आप में कोई थोड़ा सा भी तजुर्बा है, कुछ विशेषता है आप में, तो आप कंसल्टेशन फीस लगा करके आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। कीजिए आप, मैं कहूँगा आप कीजिए। क्यों कीजिए कि ये तजुर्बे आपके साथ नहीं चले जाएं। समाज में बांट कर जाइए इनको, उपहार स्वरूप देकर जाइए इनको, एहसान कर जाइए अगली पीढ़ी पे कि वो आपके तजुर्बों से बहुत कुछ सीख सकें। इसलिए कंसल्टेंसी बिजनेस करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा दूसरा है कि डिजाइन ड्राइंग, यदि आपको किसी विशेष कार्य में दक्षता हासिल है, जैसे भवन निर्माण के, घरों में छोटे छोटे मकान बनते हैं 30 बाई 40 के, 20 बाई 25 के, कई प्लॉट्स ऐसे होते हैं कि उनमें मकान बनना संभव ही नहीं होता, और एक छोटे परिवार को बड़ा प्लॉट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस स्थिति में लोग बाग मेरे पास बहुत आते हैं, सर मेरे पास 20 बाई 35 का प्लॉट है, कैसे मकान बनाऊं उसमें, मैं चाहता हूं उसमें सारी सुविधाएं हों। आप उनका बड़ा सुंदर सा नक्शा बना सकते हैं, और वो भी वास्तु सम्मत होना चाहिए। आजकल वास्तु का बहुत चलन हो गया है। हर आदमी मकान बनाता है तो चाहता है कि वास्तु के हिसाब से मेरा मकान बने, और वास्तु के हिसाब से मकान बनाने में समस्या ये आती है कि प्लॉट छोटा होता है, जगह छोटी होती है, और सारी चीज़ें वास्तु के हिसाब से उसमें फिट करना संभव नहीं हो पाता है। वो कौन कर सकता है? वो आप जैसा तजुर्बेदार आदमी कर सकता है। उसके लिए आपको करना क्या होता है, 4-6 घंटे लगते हैं एक नक्शे को बनाने में, और एक नक्शे को बनाने में इतना समय जाया करेंगे तो आप बिना पैसे के कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। तो आप फीस लेकर के भी, आप चार्जेस लेकर के भी ये एहसान किसी पे कर देते हैं, वो जीवन भर आपको याद करेगा। मित्रों, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, इससे भी ज़्यादा नक्शे मैंने बनाए हैं, और लोगों को मेरी सेवाएं दी हैं, और लोगों ने मुझे इसके बदले इतना सम्मान दिया है कि मैं आपको क्या बताऊं। जिधर से निकलता हूं अगले नमस्कार करते हैं, सर नमस्कार नमस्कार,
मैंने कहा भाई मैं तो पहचाना नहीं आपको। पहचाना नहीं? ये मकान आप ही के नक्शे से है, मैं आपके घर जा करके नक्शा बनवा के लाया था। सज्जनों, 20 साल पुरानी बात मैं तो भूल गया, मगर वो आदमी वो रात को वो कहता है मेरे को कि मैं रात को सोते सोते जब आँख खुलती है और छत की तरफ देखता हूँ तो कहता हूँ जुग जुग जिਵੇਂ वो आदमी जिन्होंने नक्शा बनाया था। मैं आज बहुत सुखी हूँ। सज्जनों, कितनी दुआएं मिलती हैं, कितना सम्मान मिलता है। आप भी यदि इस तरह के तजुर्बेदार आदमी हैं तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। आप ये बिजनेस के साथ में सेवा ज़्यादा कहूँगा मैं। सेवा करना मानव का धर्म है, और वो किस सब्जेक्ट में करेंगे आप, जिस सब्जेक्ट के आप माहिर होंगे। मैं कई ब्याह शादियों में जाता हूँ, वहाँ लोग कहते हैं साहब इस मिठाई को चेक कीजिए। मैं उनसे कहता हूँ भैया मेरे को मिठाई मत चेक कराओ आप, क्योंकि मिठाई में मेरे को ये पता नहीं कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। मैं ये बता सकता हूँ ये टेस्टी है। तो कहते हैं आप बिल्डिंग के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, भवन निर्माण के बारे में बहुत माहिर हैं। मैंने कहा वो मेरा पेशा है, उसमें मैंने बारीकियों से अध्ययन किया है। अब इसमें मैं क्या बताऊं, इसका मेरे को अध्ययन नहीं है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि समोसा अच्छा है या समोसा स्वाद नहीं है। सज्जनों, जिस काम में आप माहिर हैं उस काम को लोगों में बांटिए आप अपने अनुभव। सज्जनों, शुरू से अंत तक सारे वीडियो आप देखेंगे तो एक से एक वीडियो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया बनाने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोगों के सवाल आते हैं, सर ये बताइए, सर ये बताइए, आने वाले वीडियो में ये बताइए। मैं मन में सोचता हूँ कि ये वीडियो तो मैं एक एक नहीं दो बना चुका। बाद में समझ में आती है बात कि लोग बाग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, और जब पूरा नहीं देखते हैं तो अधूरा ज्ञान तो अध पढ़ी विद्या दहे चिंता दहे शरीर। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर करें दोस्तों को, क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत है इसकी। नमस्कार।